देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप एक्सरसाइज 24C के अंदर क्या करना है। देखिए 24C के अंदर वही कंसेप्ट जो हमने स्ट्रेट लाइन के लिए यूज़ किया था उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 24C का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स है 24C आपके पास में C का फर्स्ट कह रहा है 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट इसके एक कोऑर्डिनेट है -4,3 एंड आपके पास में विथ स्लोप गिवन है ना, 2 पॉइंट सॉरी स्लोप गिवन है। इसका स्लोप गिवन है m नाम दे देते हैं, दैट इज -2। तो बताओ कि इसकी इक्वेशन क्या होगी ना। ए बी लाइन है जिसका ए पॉइंट आपको गिवन है, एक स्लोप गिवन है -2 कि -2 आपका स्टूडेंट स्लोप है। तो बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 1 पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, जिसको 1 पॉइंट फॉर्म कह रहे थे। तो हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास में होने वाली है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगी आपके पास में कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये हो जाएगी। तो y माइनस y1 देखो ये कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया, एक कोऑर्डिनेट्स हो गया है x1, y1। तो y माइनस y1 हो जाएगा 3, स्लोप है -2 और x माइनस x1 तो दैट्स x प्लस 4। तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी दैट इज -2 और माइनस का 8। -2 को अपन इधर ले लेते हैं, y प्लस 2 और इसको अपन इधर भेजेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो दैट इज प्लस का 5 में से माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा तो प्लस का 5 बच जाएगा, दैट्स +5 इज योर आंसर। तो 2y प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 आपके पास में क्या हो जाएगा आपका आंसर, या फिर 5 का आप उधर भी रख सकते थे। तो दैट्स योर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स इसका जो सेम क्वेश्चन है इसका B है, C है, D, E और F, D, E और F सब में यही काम करना है। तो ये काम आपको होमवर्क करना है ना। A, B, C, D, E और F आपके पास में क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको यही काम करना है, स्लोप निकालना है और स्लोप निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसको होमवर्क करना है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है आपके पास में फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट। राइट बाइसेक्टर समझना है स्टूडेंट्स कि राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है। ये आपके पास में एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ये लाइन है, ये आपका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब जो मिडिल से पार्ट करता है और राइट का मतलब 90 डिग्री पे आपके पास में कट कर रहा है। जैसे PQ है वो इस AB को राइट बाइसेक्टर कर रहा है, राइट का मतलब 90 डिग्री पे, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट में, ये पार्ट और ये पार्ट क्या है इक्वल है AB का, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है A और B। A है कितना 1,0 और B आपके पास में गिवन है 2,3 है ना। तो स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेट्स अपने को गिवन है 1,0 और 2,3 आपको गिवन है और PQ लाइन है वो AB को क्या कर रही है, राइट बाइसेक्टर कर रही है। राइट का मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब इक्वल टू पार्ट्स। तो ये जो पॉइंट होगा O मान लेते हैं इसको, ये क्या होगा आपका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो 1 + 2 3 3/2 और आपके पास में हो जाएगा 3/2, 0 + 1 3/2 आपका मिड पॉइंट हो गया। तो अब देखो PQ आपके पास में क्वेश्चन जो पूछ रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। अपने को क्या करना है, इस PQ की लाइन फाइंड करनी है कि PQ की इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए 2 चीज़ें होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, एक तो उसका पॉइंट और एक इसका स्लोप। तो पॉइंट तो आपको गिवन है, पॉइंट तो आ गया कितना O, लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, पहला हो, लास्ट हो, मिडल हो, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। तो एक पॉइंट तो आ गया आपका 3/2 आ गया। अब आपको क्या करना है कि इस PQ का स्लोप निकालना है। तो PQ का स्लोप हम निकाल सकते हैं अगर AB का स्लोप हमारे पास में है तो। देखो तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ AB, इसका नाम अपन रखेंगे M1। स्लोप ऑफ AB निकालो, कितना हो गया 3 - 0 y2 - y1, तो 3 - 0 अपॉन दैट इज 2 - 1, तो 2 - 1 हो जाएगा 2 - 1 तो दैट इज 1। तो इसका स्लोप हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना 3। तो आपके पास में हम लिखेंगे AB परपेंडिकुलर टू PQ, देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ M2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, M2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है हमें पता है कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर तो स्लोप क्या होता है M1 M2 -1, तो M2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1/M1। भाई आप समझ रहे हो ना, M1 M2 -1 होता है, तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया। तो हमने कहा कि जो M2 है -1/M1 तो दैट इज माइनस का 1/3 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्लोप M2 हो जाएगा। M2 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ PQ निकालनी है तो हम लिखेंगे आपके पास में स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ PQ।
पी क्यू की इक्वेशन निकालो। पी क्यू की इक्वेशन निकालनी तो पी क्यू की इक्वेशन आप किस तरह से निकालेंगे, वही y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन स्टूडेंट्स। y माइनस वाई वन कितना, पॉइंट्स कौन था, ये आ गया 3/2, तो y माइनस वाई वन कितना, दैट्स 3/2, m कितना माइनस का 1/3 और x माइनस कितना 3/2। ये आपका पॉइंट आ गया। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने कहा दैट इज y माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस का x/3 और ये हो जाएगा प्लस का आपके पास में कितना, दैट इज 1/2, क्योंकि 3 से 3 तो कट जाएगा। हमने कहा कि ये ऐसा हो गया है x प्लस 3 दैट इज 1/2 प्लस 3/2, इसको आप सॉल्व करेंगे 4/2 जो कि कितना आ जाएगा 2। तो आपकी इक्वेशन होगी एलसीएम लेने के बाद 3y प्लस x इज इक्वल्स टू 6 इज योर आंसर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी पी क्यू, इसकी क्या हो जाएगी इक्वेशन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि थर्ड क्वेश्चन आपके पास में क्या कह रहा है कि आपके पास में थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे है ना, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है आपके पास में। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 and 2 3 एंड इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। ओके, ये कह रहा है कि x एक्सिस है ये आपका स्टूडेंट्स, इट्स योर x एक्सिस। इस x एक्सिस के साथ में स्टूडेंट्स एक लाइन है, ये लाइन है जो किसी पॉइंट से पास हो रही है, एनी पॉइंट गिवन ऑन दिस लाइन, दैट इज अ कोऑर्डिनेट आर 2 and 2√3, दैट्स नेम इज p, and it's making an angle theta is equals to 75 degree with the positive direction of x axis. Then calculate the equation of that is AB. AB की इक्वेशन बताइए स्टूडेंट्स, जो P पॉइंट से पास हो रहा है 2,2√3 P अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया है और x एक्सिस के साथ में 75 डिग्री का एंगल बनाती है, तो अपने को इसकी इक्वेशन फाइंड करनी। तो हमने कहा कि ये पॉइंट तो है, अगर हमें स्लोप मिल जाता तो मेरे पास में निकाल देते। तो स्लोप ऑफ लाइन AB, सॉल्यूशन स्लोप, अरे क्या है, हाँ, स्लोप ऑफ लाइन AB, AB का स्लोप निकालो, कैसे निकालोगे, तो AB का स्लोप एंगल गिवन है, तो हमने कहा था स्लोप m इज इक्वल्स टू आपके पास में क्या हो जाएगा tan थीटा, तो m इज इक्वल्स टू हो गया tan थीटा और tan कितना है 75 डिग्री आपका स्लोप है। tan 75 डिग्री आपका स्लोप है स्टूडेंट्स, तो m इज इक्वल्स टू tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। नहीं पता तो इसको लिख दो 45 प्लस 30, ओके। तो m इज इक्वल्स टू tan 45 प्लस 30 tan 75 डिग्री, तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। तो m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 की tan 41 हो गया, तो ये कितना बचेगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, दैट इज अ स्लोप। ये आ गया आपका स्लोप, ये आ गया स्लोप। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 कितना है, y1 है आपका 2√3 इज इक्वल्स टू m, स्लोप कितना √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 कितना 2। बस आपको क्या करना है, √3 प्लस 1 को उधर मल्टीप्लाई कराना है, तो हम कहेंगे आपके पास में y माइनस 2√3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कराना है x माइनस 2 और इसको अरेंज करना है थोड़ा मल्टीप्लाई कराने के बाद, देन यू गेट द आंसर। आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा इसको अरेंज करना पड़ेगा आपका, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आपको करनी पड़ेगी ना, इसको y से मल्टीप्लाई करके ओपन करना है, जो कट रहा है उसको काटना है, फिर बाद में कॉमन लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब समझना, ये कह रहा है आपके पास में कि एक ऐसी लाइन है जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो अपन ने पढ़ी थी p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन p इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर मेकिंग अ एंगल, आपके पास में एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री विद द, आपके पास में ये 30 डिग्री का नाम क्या रखा था हमने, ओमेगा रखा था। तो दैट इज अ लाइन AB की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो दैट इज अ नॉर्मल फॉर्म। आपने अगर फॉर्मूला याद हो तो नॉर्मल फॉर्म है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p, है ना, p।
तो x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो x cos 30 √3/2 y sin 30 1/2 इज इक्वल टू 5। तो √3x प्लस y इज इक्वल टू 10 योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थे आपके पास में 1 से लेकर के कहाँ तक, 4 तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कहाँ तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th से। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कहता है? 5th क्वेश्चन ये कह रहा है अपने पास में कि द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQRS, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQRS, एक ट्रायंगल है PQRS, PQRS इज अ ट्रायंगल, PQRS इज अ ट्रायंगल। वर्टिसेस है आपके पास में 2,1, R है आपके पास में -2,3 Q और R है आपके पास में 4,5 है ना। PQRS इज द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टिसेस R, वर्टिसेस R से जाने वाली मीडियन, ये वर्टिसेस R इससे जाने वाली मीडियन, वर्टिसेस R से जाने वाली मीडियन आपके पास में ये है मीडियन है ना। तो ये मीडियन होने की वजह से ये जो आपका पॉइंट होगा दैट्स नाम अपन रख देते हैं इसका A, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट रहेगा। इस P आपके पास में P और R और S एक मीडियन है, तो A आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टिसेस R। इस वर्टिसेस R से जाने वाली SR मीडियन हो गई है, SR क्या हो गई आपकी, मीडियन है ना। इस मीडियन की आपको क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करो कि भाई इस मीडियन की इक्वेशन क्या होगी। तो भाई मीडियन क्या है, मीडियन एक लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक स्लोप और एक आपके पास में पॉइंट। तो हमने कहा कि भैया स्लोप तो नहीं गिवन है, पर हमें ये पता है कि पॉइंट 2 हो गए तो स्लोप निकल सकता है। तो ये मीडियन के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो आप मिड पॉइंट के। ये आपके पास में P कितना था, P कोऑर्डिनेट आपके पास में था दैट इज 2,1 है, ये 2 है। तो ये 2, ये -2 कितना हो जाएगा 0, 1 और 3 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो 0,2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो मतलब मीडियन क्या होगी, मीडियन एक लाइन होगी रे, दैट इज S R एक लाइन होगी और आपके पास में इसके ऊपर एक पॉइंट आ गया आपका A जिसके कोऑर्डिनेट है 0,2 और R के कोऑर्डिनेट है 4,5। तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो हमने कहा कि इस लाइन का स्लोप निकाल दो पहले। अगर M 5 - 2 अपॉन 4 - 0 तो दैट इज 3/4 आपका क्या हो जाएगा स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ SR, इक्वेशन ऑफ SR जो कि क्या है स्टूडेंट्स, मीडियन है। मीडियन y - y1 इज इक्वल टू M x - x1। अब देखो भैया y - y1, y1 कितना आपके पास में, ये x1 y1 है, तो दैट इज y1 कितना है, y1 2 3/4 x - 0। तो दैट इज 4 को इधर भेज देते हैं, तो 4y - का 8 इज इक्वल टू कितना 3x, बस इट्स योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। 4y - 8 इज इक्वल टू 3x इज योर आंसर। तो इसको अपन कहेंगे आपके पास में ये हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगेन यू हैव वन ट्रायंगल, एक आपके पास में वापस ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,1, दूसरा कोऑर्डिनेट है आपके पास में -2,3 और तीसरा कोऑर्डिनेट आपके पास में 4,3। ठीक है, नाम अपनी तरफ से कर देते हैं, P Q और R ही नाम रख देते हैं। अब कह रहा है कि इनकी साइड की इक्वेशन फाइंड करो कि इनकी साइड की इक्वेशन क्या होगी। साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, की साइड की इक्वेशन क्या होगी, इनके साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो साइड की इक्वेशन फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 अपन देखते हैं। एक ट्रायंगल है आपके पास में PQR है ना, PQR पर नाम रख दिया इसका, P कोऑर्डिनेट से 2,1 और आपके पास में Q कोऑर्डिनेट है -2,3 और आपके पास में R कोऑर्डिनेट है 4,3। तो बेटा देखो आपके पास में ये कोऑर्डिनेट है 2,1, Q कोऑर्डिनेट है -2,3, R कोऑर्डिनेट है 4,3। ओके, क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन दैट। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी और इसकी इक्वेशन क्या होगी। स्टूडेंट्स ये अपने को फाइंड करना, ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है अपने पास में कि इन तीनों की इक्वेशंस क्या होगी, तीनों साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है बेटा। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं PQ। तो PQ की इक्वेशन के लिए PQ का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो हमने लिखा स्लोप ऑफ
पी क्यू, m1 नाम दे दिया m1, तो m1 इज इक्वल टू कितना, इसको x1 y1 ऐड कर लेते हैं, इट्स ओवर x1 y1, और इसको ऐड कर लेते हैं कितना x2 y2, तो आपके पास में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 तो 3 माइनस y1 तो दैट इज 1 अपॉन x2 कितना -2 और x1 कितना आपके पास में -2, तो दैट इज 2 बाय -4, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा -1/2, तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ पी क्यू हो गया -1/2, और -1/2 स्लोप ऑफ पी क्यू हो गया है ना। देखो 3 -1 किया और अपने पास में -2 करेंगे तो -4, तो 2/5 इसका 4 तो -1/2 स्लोप हो गया। अब लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, देखो पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है, 2 पॉइंट x2 y2 और x1 y1, अपने को x माइनस x1 लेना, तो ये x1 y1 इसको ले लेंगे, y माइनस y1 पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 कितना है, y1 है आपके पास में 1, ठीक है, और m कितना -1/2, x माइनस x1 कितना -2, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -x प्लस का 2, तो दैट इज 2x प्लस x इज इक्वल टू 4 इज योर इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप पी क्यू की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास में 2y का 2y दैट इज 2y प्लस x इज इक्वल टू 4 इज इक्वेशन ऑफ पी क्यू, 2y प्लस x इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ पी क्यू। सेम वे में क्या करेंगे आप, क्यू आर का स्लोप निकालेंगे m2 और इसका स्लोप निकालेंगे कितना m3, फिर इक्वेशन निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई से भी पॉइंट ले सकते हैं, ओके। पर ध्यान रखना जो पहले लिया वही लेना, अगर x को x2 y2 और इसको x3 y3 लिया तो आप ये लेंगे, इसको x1 y1 इसको x3 y3 लिया, स्लोप निकालने के लिए इसको सेकंड पॉइंट कंसीडर किया तो फर्स्ट पॉइंट ये लेना है ना। वैसे तो आप कोई सा भी ले सकते हैं पर आप उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो इसके आपकी जो इक्वेशन है आपके पास में क्यू आर के आप फाइंड कर सकते हैं, और कौन सी है पी आर, वो भी इक्वेशन आप फाइंड करते हैं सेम प्रोसीजर से पॉइंट और स्लोप का यूज करते हुए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास में 7 पॉइंट ए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। देखो बेटा ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये अपना ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स है ए बी और सी। ए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आपके पास में है 2 - 2, ये 2 - 2 पहला कोऑर्डिनेट्स है, 2 - 2, बी कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स 1,1, और सी कोऑर्डिनेट्स आपके पास में बच्चों है 1,1, और सी कोऑर्डिनेट्स आपके पास में कितना -1,0। ये ए बी सी के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसके एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड करो कि इसका एल्टीट्यूड जो आपके पास में एल्टीट्यूड्स मतलब 3 एल्टीट्यूड्स बन सकते हैं इसमें। पहला एल्टीट्यूड्स का मतलब जो परपेंडिकुलर है वो, ओके। तो एक की मैं फाइंड करो, बाकी तुम लोग फाइंड करेंगे। तो हमने कहा कि ए पी एक एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, फिर आपके पास में यहाँ से लेकर एक और एल्टीट्यूड यहाँ बनेगा, दैट इज इसको अपन बी आर कह देते हैं, और आपके पास में यहाँ से लेकर के एक और एल्टीट्यूड बनेगा जिसको अपन क्या कह देते हैं सी क्यू कह देते हैं। ये एल्टीट्यूड है, ओके, मीडियन नहीं है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर जो है दैट इज सी क्यू। तो मैं आपके पास में ए पी की इक्वेशन फाइंड कर रहा हूँ, आप बी आर और सी क्यू की इक्वेशन सेम वे में फाइंड कर सकते हैं। देखो तो सबसे पहले अपने को अगर ए पी की इक्वेशन फाइंड करनी है तो ए पी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट 2 चीज़ें होनी जरूरी है, 2 बातों की बहुत इंपॉर्टेंस है। पहला पॉइंट तो हम आपको गिवन है 2 - 2, स्लोप चाहिए ए पी का, तो हम स्लोप ए पी का निकाल सकते हैं क्योंकि बी सी क्या है, बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए पी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्लोप ऑफ बी सी जिसका नाम अपन m1 रख देते हैं वो फाइंड करेंगे। देखो 0 - 1 अपॉन -1 तो -1 बाय आपके पास है -2, 0 x1 y1 x2 y2 y2 - y1 0 - 1 0 - 1 -1 तो दैट इज -2 माइनस से माइनस कैंसिल होगा, कितना आ गया 1/2। अब लिखेंगे BC परपेंडिकुलर टू AP, देयरफॉर स्लोप ऑफ AP का स्लोप क्या होगा, AP का स्लोप क्या होगा। हम जानते हैं कि 2 लाइन परपेंडिकुलर, उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना -1, उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो हमने कहा इसका जो स्लोप होने वाला है m वो कितना होगा, -1 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या करो, रेसिप्रोकल माइनस लगा कर रेसिप्रोकल कर दो, तो स्लोप कितना आ गया स्टूडेंट्स -2 आ गया। अब स्लोप -2 आ गया तो हम करेंगे इक्वेशन ऑफ AP क्या है आपका एल्टीट्यूड, तो y - y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो देखेंगे y - y1 कितना है, y1 है -2 तो क्या हो जाएगा +2, स्लोप कितना आ गया -2, और x माइनस x1 कितना आपके पास में 2 तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है।
तो y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस का 4, तो ये हो जाएगा y माइनस का प्लस का 2x और इधर जाके क्या हो जाएगा 2, तो y प्लस 2x इज इक्वल टू 2 आपका किसकी इक्वेशन आ गई, एल्टीट्यूड ऑफ AP। सेम वे में आप एल्टीट्यूड ऑफ BR भी फाइंड करेंगे और एल्टीट्यूड CQ भी फाइंड करेंगे। तो BR और CQ आपके लिए होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, y प्लस 2x इज इक्वल टू 2 आपका हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड आपके पास में है और रिमेनिंग जो एल्टीट्यूड जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, द पॉइंट्स A and C आर द 2 points vertices of a square ABCD, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक स्क्वायर है, इट्स अवर स्क्वायर ABCD। ओके क्वेश्चन ये कह रहा है A एंड C, A पॉइंट है 1,3, A के कोऑर्डिनेट्स है 1,3, ठीक है, एंड C के कोऑर्डिनेट है 6,8, C के कोऑर्डिनेट है 6,8, C के कोऑर्डिनेट है 6,8, ठीक है, ये है 1,3 और ये कितना है 6,8, ठीक है। ये आर द 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ABCD, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल BD। ये कह रहा है कि डायगोनल BD की इक्वेशन फाइंड करो। इस BD की इक्वेशन क्या है, ये आपको फाइंड करनी है, ये जो BD डायगोनल है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, AC भी आपका है तो डायगोनल ही, AC डायगोनल है, स्क्वायर तो हमें पता है डायगोनल का इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, और ये जो पॉइंट रहेगा ये O, ये क्या रहता है, ये मिड पॉइंट रहता है, क्या रहता है भाई, मिड पॉइंट। तो देखो भाई कि BD की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो BD की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, BD की इक्वेशन एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट तो अपन निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कितना हो गया देखो 8, 6 + 1 7/2 और आपके पास में ये 7/2, ओके 7/2 और ये कितना हो जाएगा 8 + 3 11/2। तो पॉइंट तो आ गया आपका, BD का पॉइंट आ गया। स्लोप चाहिए तो हम लिखेंगे आपके पास में, हम स्लोप ऑफ AC निकालते हैं M1, ओके वो कितना आएगा 8 - 3/6 - 1, 8 - 3 कितना 5 और 6 - 1 कितना 5, स्लोप कितना आ गया 1। ओके हम लिखेंगे कि जो AC है, AC परपेंडिकुलर टू BD, देयरफॉर स्लोप ऑफ BD M, BD का स्लोप M लेट गया तो आपके पास है वो कितना हो जाएगा, इसका 1/, माइनस कर देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ BD देखेंगे, इक्वेशन ऑफ BD y माइनस y1 कितना 11/2 -1 x माइनस x1 कितना 7/2, यहाँ पे -1 लगाना है बस आपको, सॉल्व करना है इसको। 2y माइनस 11/2 और इधर से आपके पास है माइनस, ओपन कर देते तो 2x प्लस 7/2, 2 से 2 कैंसिल, बस आप इसको अरेंज कर दो। 2y प्लस 2x इसको उधर भेजेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा ये 18, तो आप इसको कट भी कर सकते हो। y प्लस 2 इज इक्वल टू 9, y प्लस x इज इक्वल टू कितना 9 आपकी क्या हो सकती है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD डायगोनल की इक्वेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, वो BD डायगोनल की क्या है स्टूडेंट्स इक्वेशन है। चलते अपने पास में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 को हो गया है, क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, कि क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरीके से करना है, इसको अरेज कर लेते हैं कि क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 9 को हमें किस तरीके से करना है ना। सब सिंपल से क्वेश्चन है, केवल आपको फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूले नहीं आएंगे तो बेटा क्वेश्चन बहुत मुश्किल से होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ते हैं 9 क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 9। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो -3,5 से पास हो रहा है। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है PQ की, होगा अपना सब समझने के पर्पज से डायग्राम बना रहे हैं।
जो -3,5 से पास हो रहा है, एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ये, दैट्स ए नाम दे देते हैं 2,5 एंड दैट्स बी नाम दे देते हैं आपके पास में -3,6, जो इस ए बी के क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे ए बी के, ठीक है। तो भाई अगर पी क्यू की इक्वेशन फाइंड करनी है तो पी क्यू की इक्वेशन फाइंड करनी है तो सब अब बच्चे को पता चल गया। इक्वेशन फाइंड करनी है तो दो चीज़ें होनी चाहिए, स्लोप और पॉइंट। पॉइंट तो आपको गिवन है, स्लोप चाहिए, तो ए बी का आप स्लोप निकालेंगे m1 6 - 5 upon -3 -2, 6 - 5 कितना 1 और माइनस का 1/5, तो इसका स्लोप पी क्यू का स्लोप m2 कितना हो जाएगा, इसका 1 माइनस भाई m1 m2 -1, तो रेसिप्रोकल कर दो तो कितना बचेगा 5, बस स्लोप है, पॉइंट है, यू कैन कैलकुलेट कर सकते हैं आप। y - y1 केवल फॉर्मूला तो लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट। थोड़ा इसके ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। 2 पॉइंट है, 1 0 ए नाम दे देते हैं, और एक पॉइंट है आपके पास पे 2 3, 1 0 2 3, ये ले भाई 2 3 बी, ठीक है। अब एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर लाइन, अगेन इसका नाम अपन पी क्यू रख देते हैं, जो क्या है इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है और इसको 1:n में डिवाइड कर रही है। कौन से रेशियो में, 1:n में डिवाइड कर रही है। तो आपके पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। तो भैया अगर ये पी क्यू लाइन की इक्वेशन चाहिए तो दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो स्लोप और एक पॉइंट। तो स्लोप अपन अभी भी निकालते, देखो m1 निकालो 3 - 0/2 -1, तो 3/1 कितना आ गया 3m1। परपेंडिकुलर है तो m2 कितना हो जाएगा -1 रेसिप्रोकल कर दो तो परपेंडिकुलर निकल जाता है m1 m2 -1 से, तो m2 इक्वल टू कितना -1/3। अरे भाई इसका स्लोप m1 है 3, इसका स्लोप m2 है, m1 m2 -1, तो m1 है 3 × m2 इक्वल टू -1, तो m2 कितना हो जाएगा -1/3। तो इसको आप डायरेक्टली रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट चाहिए स्टूडेंट्स, पॉइंट चाहिए, पॉइंट के बारे में बातें नहीं हो सकती। पॉइंट निकालने के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे रेशियो दे रखा है, देखो ये पॉइंट कैसे निकालोगे, सेक्शन फॉर्मूले से। कैसे सेक्शन फॉर्मूले से, भाई इसके कोऑर्डिनेट है x, y, क्या है x, y, इसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स x, y। अब x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, तो 1 × 2 2, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपके पास में n का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो n/n+1, ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से, तो 3 प्लस 0 का मल्टीप्लाई n से करोगे 0/ कितना 1+n, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, नेम इज O। O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। O पॉइंट कहाँ है, PQ लाइन के ऊपर O पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है हमारे पास में। भाई स्लोप निकालने, इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, PQ की इक्वेशन निकालनी है तो PQ का स्लोप चाहिए -1/3। PQ के ऊपर एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट हमने सेक्शन फॉर्मूले से निकाला, सेक्शन फॉर्मूला हमने बहुत बार किया है इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया। सेक्शन फॉर्मूला 1:2 में 1x का निकालेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से अपॉन n का मल्टीप्लाई 1 से अपॉन n+1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई, जब y निकालेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से प्लस n का मल्टीप्लाई 0 से अपॉन 1+n, ये हो गया, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया। अब इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालनी है तो आपके पास में क्या करना है, बस केवल फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो आप स्लोप है आपके पास में पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ निकाल सकते हैं सभी बच्चे अभी। तो देखो आपके पास में इक्वेशन ऑफ PQ है ना, इसके लिए इक्वेशन ऑफ PQ निकाल रहे हैं। y - y1 कितना 3/1+n इज इक्वल टू माइनस का 1/3, x - x1 कितना है, x1 ये रहा 2 + n/1+n, दैट्स योर x1। ये हो गया आपका x1, ओके, ये हो गया x1। बस इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा हो गया, y × 1+n - 3/1+n, ठीक है। इधर से माइनस ये 1/3 तो बाहर ही था, x × 1+n - 2+n अपॉन n+1, तो ये 1+n से 1+n तो काट, क्या बचा 3y 1+n - 9 इज इक्वल टू -x × 1+n प्लस 2+n, क्योंकि माइनस में जाकर प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, इसको इधर भेज देते, तो x × 1+n प्लस 3y × 1+n इज इक्वल टू n + 11,
इट्स योर आंसर, दैट इज अ इक्वेशन ऑफ पी क्यू। ये पी क्यू का आपके पास में इक्वेशन हो जाएगी, तो ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पी क्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि 11 में क्या करना है। ओके 11 में करने से पहले उधर वाला अपन एरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि 11 क्वेश्चन के लिए अपने को जगह मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 को आपको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल सा तरीका क्वेश्चन नंबर 11 करने का। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिसेस इज 0 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स। ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल इस तरह से बनाया हुआ है ना, ये कार्टेशियन प्लेन आपका एक ट्रायंगल को इस तरह से बनाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस, एक वर्टिसेस है यहाँ पे, है ना, पी नाम दे देते हैं, एक वर्टिसेस यहाँ पे और बेस इसका एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है ना, दोनों एक्सिस कंसिडर की जाएगी, ये एक्स एक्सिस है। तो आपको ये बताना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हम कहेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्स एक्सिस से बनेगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, बाकी तो कैसे बनेगा, पॉसिबिलिटी नहीं, एक्स एक्सिस से बनेगा। अगर एक वर्टिसेस ऊपर दे रखा है तो हमने कहा ये ए है, इसका नाम ए, इसका नाम भाई, एंड इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बताना है कि इस पी बी और पी ए की इक्वेशन क्या होगी। ये तो एक्स एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस के तो पूछेगा नहीं क्योंकि y इक्वल्स टू 0 होता है। बेटा देखो ये 0 से 4 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस तो 4 होगी 90 डिग्री वाली। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से हमने कहा कि ये तो आपके पास में कितना है 2a साइड, लेट एज्यूम कर ली ये 2a है, तो ये भी 2a हो जाएगी, तो यहाँ से या कितनी हो जाएगी a, क्योंकि पूरी कितनी है यहाँ से ये 2a साइड है यहाँ तक। ओके तो ये a होगी। तो हम कहेंगे कि इस ट्रायंगल POB में, इन अ ट्रायंगल POB बाय पाइथागोरस थ्योरम, चाहे इधर भी ले सकते हो आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, बाय PT POB, इन ट्रायंगल POB बाय PT बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूस इट मीन्स 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए कैसा हुआ, ये हुआ आपके पास में स्टूडेंट्स 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का कितना करेंगे 16। देखो 4a स्क्वायर प्लस 16 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 बाय 3, तो a इज इक्वल्स टू 4 बाय रूट 3। ये आपके पास में क्या आ गया, a आ गया 4 बाय रूट 3। इसका मतलब कि इसका भी ये भी यही है, इसके कोऑर्डिनेट कितने 4 बाय रूट 3 0 और इधर वाले के कोऑर्डिनेट कितने -4 बाय रूट 3 0। ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 बाय रूट 3 0, बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास में माइनस का 4 बाय रूट 3। आपको किसकी इक्वेशन चाहिए, पीबी की इक्वेशन क्या होगी, पीबी की इक्वेशन बताओ और पीए की इक्वेशन बताओ। तो पीबी की इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट्स आ गए, तो आप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ आपके पास में। तो पीए की निकालेंगे पहले, देखो यहाँ मैं पीए बनाता हूँ, पी और ये ए, तो ताकि थोड़ी सिंप्लिसिटी रहे, पी और ए। पी कितना है 0,4, ए कितना है 4 बाय 3 0, ये 4 बाय 3 0, ये हो गया। अब देखो इसका स्लोप निकालते हैं, इक्वेशन निकालने तो पहले स्लोप m इज इक्वल्स टू y2 0 - 4 अपॉन 4 बाय रूट 3 माइनस का 0, तो m कितना आ गया -4 अपॉन 4 बाय रूट 3, ये कैंसिल आउट, रूट 3 ऊपर, तो माइनस का रूट 3 क्या आ गया, स्लोप आ गया। स्लोप आ गया तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ PA, तो y माइनस y1 कितना है 4, y माइनस y1 दैट इज y1 इज 4 इज इक्वल्स टू माइनस का रूट 3 x माइनस 0, तो कितना आ जाएगा ये y प्लस रूट 3x इज इक्वल्स टू 4 इज अ इक्वेशन ऑफ PA। ये PA की इक्वेशन आ गई, तो आप PB की इक्वेशन तो आपके लिए होनी चाहिए क्योंकि होमवर्क हो, ये तो आप निकाल सकते हो। बस क्या करना है आपको, PB का स्लोप 0.04 x1 y1 और -4 बाय 3 और 0 आपके पास में ये, इसका स्लोप रूट 3 आएगा, इसका -√3 है, इसका √3 आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
आप ओके, पी भी आप कैलकुलेट करेंगे। 14 के बाद चलते हैं 15 की तरफ। ये कौन सा था? 14 नहीं था, ये तो कौन सा था क्वेश्चन? अरे हमने कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। 10 क्वेश्चन है ये तो। 10 के बाद 11 है, 11 है ना। 11 के बाद आता है 12। 12 देखेंगे, 11, 10, 11, 12, 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज मेकिंग एन इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। बहुत सिंपल सा, दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन। ये कह रहा है कि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट पार्ट जिसको अपन ने क्या एज्यूम किया था, a, वो कितना है -3। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पार्ट b कितना है 3। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन कितनी, लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। बस इसको अरेंज कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास में x एक कितना -3 था, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 6 एलसीएम हो गया। 6 एलसीएम होने की वजह से आपके पास में ये तो हो जाएगा कितना, इसको माइनस रहना चाहिए तो माइनस, नहीं तो आप उधर भी ले सकते हो। तो माइनस का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। और आप इतना चाहो तो -x प्लस, या फिर रहने देते हैं ऐसे ही, ये अपना आंसर। 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 and such that sum of its intercept part is equals to 9। ओके, अब सेम कह रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ इंटरसेप्ट पार्ट। इंटरसेप्ट पार्ट क्या होता है, ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट पार्ट है और b किसको कहते हैं, y एक्सिस वाले इंटरसेप्ट पार्ट को b कहते हैं। तो हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 माइनस a। एक क्वेश्चन फर्स्ट नाम दे देते हैं इसका। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 है ना, एंड आल्सो पासिंग थ्रू 2, 2। बेटा देखो 2, 2 से पास हो रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 होती है आपकी। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म तभी यूज करेंगे जब इंटरसेप्ट फॉर्म की लाइन की इक्वेशन हो। अब क्या है, इक्वेशन 1 इज पासिंग थ्रू 2, 2। बेटा अगर 2, 2 से पास हो रहे तो x की जगह 2 और y की जगह 2 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, x की जगह 2 और आपके पास में a कितना है, a तो a ही रहने देंगे, y की जगह भी 2, b कितना है 9 माइनस a, ये यहाँ पुट कर लेंगे इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद तो a निकलेगा तो b निकलेगा, ओके। तो एक a आपका 3 आएगा, b 6 आएगा, फिर आपका b 3 आएगा, a 6 आएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, आपने जो इक्वेशन लेट की है उसके अंदर a और b की जगह पुट करेंगे 3, तो आपकी एक इक्वेशन तो हो जाएगी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 और दूसरी हो जाएगी x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो इस आपको ओके एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके a और b की वैल्यू निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को आपको इस तरीके से करना है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 14 को आपको कैसे करना है, ओके। इसको अरेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को आपको किस तरीके से करना है, बहुत सिंपल से तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 14 करना है। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही बहुत सिंपल है, लेकिन वही है बेटा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ता हूँ मैं। देखिए आप क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये कह रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14 में एक लाइन है इस तरीके से, है ना। इस लाइन की आपको इक्वेशन आपके पास में गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, आपको थीटा निकालना है। इस लाइन की इक्वेशन गिवन है x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू sin 120। आपको ये इक्वेशन गिवन है इस लाइन की, आपको ये बताना है आपके पास में प्लस sin 120, है ना, प्लस sin 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है, आपको ये बताना है। तो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आपको क्या करना है, फाइंड द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये थीटा कितना है वो आपको फाइंड करना है कि भाई ये थीटा कितना है। तो हमने कहा ये जो लाइन आपकी गिवन है ना, ये कुछ इस तरीके से है,
cos 30 कितना होता है आपके पास में, देखो तो सबसे पहले क्या है, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं, x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल्स टू माइनस का साइन 120। ओके, ये हो गया माइनस का साइन 120। वैल्यू पुट करो, x cos 30 कितना √3/2, साइन 30 कितना 1/2, तो y/2, और साइन 120 कितना माइनस आपके पास में एज इट इज और √3/2 होता है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो √3x हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा, यहाँ से माइनस का √3 बचेगा। ओके, ये कुछ ऐसी क्वेश्चन आ रही है। अब क्या करना है, अब देखो इस लाइन का अगर स्लोप मिल जाए तो स्लोप हमारा tan थीटा बन जाएगा। इसका स्लोप निकालते हैं, तो इसका स्लोप निकालने के लिए y इज इक्वल्स टू माइनस का √3x माइनस का √3। तो अब इसको स्लोप निकालना तो कंपेयर किससे करें, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से। तो m कितना है, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू, अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये आपका m है x के साथ वाली वैल्यू माइनस का √3। m माइनस का √3, हम जानते हैं कि m क्या होता है, m इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का √3। तो आपके पास में tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का √3 और tan के अंदर माइनस का √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 120। tan 120 की वैल्यू ये होती है। tan से tan हट गया तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आपका एंगल जो ये लाइन बना रही है किसके साथ में स्टूडेंट्स, ये लाइन बना रही है ये एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो आपका थीटा पूछा गया था ये कितना हो गया, ये हो गया 120 डिग्री। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, find the perpendicular distance from origin to the point -2,9, find the equation of a line। the perpendicular distance from origin meet at the point -2,9। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन सा करते हैं, 14 हमने किया है 15। क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, कंसेप्ट नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए बेटा सारे के सारे पहले बेसिक जो फॉर्मूलेस का वीडियो है उसको आप बार बार देखें, लिख ले हुए कॉपी के अंदर, फिर उसको समझें, तब जाके आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो आपके पास में क्वेश्चंस ऊपर से होके जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मीट एट द पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये कह रहा है कि देखें ये आपकी लाइन है, ये लाइन ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया 0, 0 से, जो इस लाइन को मीट हो रहा है कौन से पॉइंट पे, -2,9 पे। ये पॉइंट का नाम P रख देते हैं। -2,9 पे इस लाइन को मिल रहा है, इस लाइन का नाम AB रख देते हैं। तो बताओ भाई AB की इक्वेशन क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। सीधी बात है, अगर AB की इक्वेशन स्टूडेंट फाइंड करनी है तो दो चीज़ें होनी चाहिए, स्लोप और पॉइंट। पॉइंट तो गिवन है, स्लोप निकालना है, तो इस OP का स्लोप निकालना जरा, m1 इज इक्वल्स टू 9 - 0 अपॉन -2 - 0 माइनस का 9/2, और क्या है OP परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB का स्लोप m, वो कितना हो जाएगा 2/9, क्यों, परपेंडिकुलर है इसलिए, रेसिप्रोकल कर देंगे m1 m2 -1 से। तो इक्वेशन ऑफ AB तो बच्चा निकाल सकता है भाई, इक्वेशन ऑफ AB y - y1 कितना 9 इज इक्वल्स टू 2/9, x - x1 कितना +2, बस सॉल्व कर दो एंड यू गेट द आंसर। 16 देखें, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइन प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट्स आर द कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का एक और नया कंसेप्ट, भाई 3 तो पहले देख चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, स्लोप, और ये कह रहा है कि थर्ड कंसेप्ट ऑफ लाइन कि ये 3 पॉइंट्स आपके पास में कोलिनियर है। देखो ये भी बहुत सिंपल सा है, A B C। पॉइंट A है 3,0, ए भाई 3,0। B पॉइंट है आपके पास में स्टूडेंट्स -2 -2, ये -2 आपका B पॉइंट, और जो C पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका वो है आपके पास में 8,2, ये आ गया, ABC आ गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया। 3,0 -2 -2 और 8,0 आर 8,2 आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है। तो बेटा देखो कोलिनियर तो एक लाइन के ऊपर है, एक लाइन का मतलब हो गया कि देखो अपन आपका क्या कंसेप्ट यूज करेंगे कि AB की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, इतने ऐसे टुकड़े की इक्वेशन,
और इस सी पॉइंट को उसके अंदर सेटिस्फाई करा देते हैं। तो अगर सी पॉइंट उस ए बी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए बी लाइन है वही कौन सी लाइन है आपकी, ए सी लाइन है। समझ गए? वापिस सबसे पहले हमने ए बी का स्लोप निकाला m, स्लोप ऑफ ए बी -2 - 0 अपॉन -2 - का 3, ठीक है, -2 - का 3। तो m इज इक्वल टू हो गया -2 अपॉन का 5, तो 2/5 क्या हो गया, स्लोप हो गया। हमने इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड की, इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, ठीक है। तो y - y1 कितना है, 0, m कितना है 2/5 और x - x1 कितना है, x1 3 है, ठीक है। तो दैट इज 5y दैट इज 2x - का 6। तो 5y 2x - का 6 किसकी आ गई, इक्वेशन ऑफ ए बी। अब क्या होगा, इफ पॉइंट C 8,2 is lies on the AB, therefore satisfy करना चाहिए। तो 5 into y 2 इज इक्वल टू 2 into 8 माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10। तो आंसर इज यस, ए बी सी आर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कोलिनियर। आई बात समझ में? तो आप इस तरीके से भी कोलिनियरिटी निकाल सकते हो कि आपके पास में आर को लीनियर, इस तरीके से भी आप कोलिनियरिटी निकाल सकते हो कि एक आप BC की क्वेश्चन फाइंड कर सकते थे, ए को सेटिस्फाई करा सकते थे, तो भी आपके पास एक लाइन बन गई। तो एक लाइन बन गई आपके पास में, तो क्या हो जाएगी, कोलिनियरिटी। ओके स्टूडेंट्स, 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपके पास में लाइन है ये ऐसी, इसके बीच में एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है h, k। ये इसके कार्टेशियन आपके पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में 1:2 के अंदर आपके पास में डिवाइड कर रहा है इसको, ये 1 और ये 2, मतलब एक ऐसी लाइन है, इसके बीच में पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है h, k और ये रेशियो कितना है 1:2। ओके, इसका नाम अपन ए बी रख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास में, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। इस इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे, तो एक्सिस है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये तो ए होता है, सबको पता है। अगर ये होता है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने, a, 0, ये b होता है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने 0, b। तो a पॉइंट कितना है 0, b पॉइंट कितना है a, 0। तो आप तो सब कुछ निकाल सकते हैं। कैसे सब कुछ निकाल सकते हो, देखिए रेशियो आपको गिवन है तो एच की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखो 17 क्वेश्चन चल रहा है अपने पास स्टूडेंट्स। देखिए ये अपने पास में हो गया कि ए वाली वैल्यू तो होगी b और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी a, मतलब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट पार्ट जो है वो a है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पार्ट कितना है आपका b है। देखो तो आपके पास में इसके जो कोऑर्डिनेट है a तो कितना हो गया 0, b और b कितना हो गया 0, a। ये आपके पास में नाम हमने इसका b रखा है और ये कितना है a, ये a है। ओके, अब देखो आपको एक रेशियो दे रखा है, इंटरनल रेशियो, इंटरनल सेक्शन के लिए 1:2। तो इस h के अगर वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई a से करेंगे a, 2 का मल्टीप्लाई आपके पास में इस 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 अपॉन कितना 3। तो 3h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 3h। ठीक है, अब b निकालना है तो क्या करेंगे, आपके पास से 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो k की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 2b अपॉन 3। तो 3k/2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके b की, ये b की वैल्यू। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x कितना, x तो x ही है, a कितना 3h प्लस y कितना दैट इज y, तो y है b कितना 3k/2 इज इक्वल टू 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो और आपके पास में दैट इज x अपॉन 3h प्लस 2y अपॉन 3k इज इक्वल टू कितना है 1 है। अब क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे इसमें से 3h के कॉमन ले लेंगे और उसको उधर भेज देंगे। तो जिससे आप कॉमन लेंगे तो 3kh ये हो जाएगा आपके पास में kx प्लस 2hy इज इक्वल टू 3 का kh। ओके, दैट्स योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, जिसको इस 17 जिसको इस तरह से करना होगा। बचे हुए क्वेश्चन 18, 19 और 20, 19 और 20 पहले अपन पढ़ चुके हैं। 18 आपके पास में 18 भी कर सकते हो HW। ओके, 18 करने के लिए कार्टेशियन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा।
19 और 21 पहले कर चुके हैं ऐसा आपके पास में एक्सरसाइज के अंदर, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर भी अपन ने एक जगह स्ट्रेट लाइन यूज़ की थी, तो वो तो आपको तीनों क्वेश्चंस 18, 90 और 20 करने हैं SW। इसके साथ आपकी 24 जो C है वो स्टूडेंट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे 24 आपके पास में D के बारे में।